नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राजस्थान में 20 लाख पेंशन लाभार्थियों को लगा झटका, बंद हो गई पेंशन। और राजस्थान में आपकी भी पेंशन बंद हो गई है तो आपको जल्दी से यह कर लेना चाहिए ताकि आपकी पेंशन बंद बने। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। राज्य में कुल 71,46,713 पेंशन होल्डर्स में से 20.36 लाख बेनिफिशियरीज की पेंशन खतरे में पड़ती दिख रही है, जिसमें जयपुर और जोधपुर डिविजनल में सबसे ज्यादा पेंशनर्स की पेंशन। यह आंकड़ा जयपुर में करीब 20.36 लाख बेनिफिशियरीज की पेंशन का है। डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि सत्यापन पूरा होते ही पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी और पात्र लाभार्थियों को बकाया भी दे दिया जाएगा। अगर आपकी भी पेंशन रुक गई है तो आपको 31 जनवरी 2026 से पहले अपना सत्यापन जारी करवाना है। राजस्थान में राशन कार्ड को लेकर फिर से आया नया नियम। अब 31 जनवरी 2026 से पहले कर, ये काम नहीं तो बंद होगा। राजस्थान में राशन के लिए मुख्य बात यह है कि आपको अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी 31 जनवरी 2026 तक पूरा करना, वरना आपका नाम लिस्ट से कट सकता है और फ्री राशन मिलना बंद हो सकता है। इसके अलावा नए नियमों के तहत राशन कार्ड धारकों को कई फायदे मिलेंगे, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा, डिजिटल राशन कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता। ई-केवाईसी नागरानी पर राशन नहीं मिलेगा। राजस्थान में अब आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को अब गर्मी में पीने के पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय जयपुर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा विकसित करने के लिए आदेश जारी कर बूंदी समेत प्रदेश के 41 जिलों के 9,519 आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की टंकियां स्थापित करने के निर्देश जारी किया है। इसके लिए विभाग ने 16,18,23,000 रुपए की स्वीकृति जारी की। इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को लगभग 17,000 रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सीएम भजन लाल का अफसरों को सख्त संदेश, परियोजना में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। राज्य उन्नति की प्रथम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जिला कलेक्टर को विकास कार्यों में आवश्यक भू आवंटन पर त्वरित कार्रवाई और निविदा जारी कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर न्यूनतम मापदंडों के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है वहां चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन की जाए। सीएम भजन लाल ने लगभग 2,000 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं और 2 अन्य योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जयपुर में 1,100 से अधिक वाहनों की आरसी निलंबित, 400 गाड़ियां, रिकॉर्ड में फर्जी 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जयपुर परिवहन विभाग ने 3 डिजिट नंबर फर्जीवाड़े में 1,100 से अधिक वाहनों की आरसी निलंबित कर दी है। भौतिक सत्यापन में 400 वाहनों का रिकॉर्ड फर्जी पाया गया, इसलिए उनकी आरसी निरस्त की जाए। 600 वाहनों को पास किया गया। मामले में 39 लोगों के खिलाफ गांधीनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। राजस्थान सरकार देगी 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त आरण, सरकार करेगी 1 लाख युवा बनेंगे उद्यमी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। जल्द ही इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाए। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया, योजना के तहत विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राजस्थान की बेटियों को मिलेंगे साइकिल। प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में 23 जनवरी को राज्य स्तरीय मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। इस खास दिन पर सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली पात्र बालिकाओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण कर उन्हें शिक्षा के सफर का तोहफा देगा। प्रदेश में कुल 3,34,278 बेटियों को निःशुल्क साइकिल का तोहफा मिलेगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने फर्म को कम से कम 21 साइकिलें चालू हालत में जिला मुख्यालय पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि प्रतीकात्मक वितरण शुरू किया जा सके। राजस्थान में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में बड़े फैसले। 3,417 नई पंचायतों का गठन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि सरपंच गांव की आवाज होते हैं और ग्राम पंचायत शासन व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। जब पंचायतें सशक्त होंगी तभी प्रदेश मजबूत बनेगा, क्योंकि विकास का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच कोई पद नहीं बल्कि सेवा और संकल्प का माध्यम है। गांव का हर नागरिक अपनी छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले सरपंच के पास ही पहुंचता है। जयपुर मंडल के फुलेरा रिंग्स रेवाड़ी रेलखंड के मध्य अटेली, मिर्जापुर, बाछौद व नारनौल स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के चलते रविवार से 9 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे के अनुसार फुलेरा रेवाड़ी एक्सप्रेस और रेवाड़ी मदार एक्सप्रेस ट्रेन 18 जनवरी से 15 फरवरी तक 29 ट्रिप रद्द रहेगी। बीकानेर मेड़ता रोड रेलखंड के खजवाना मारवाड़ मुंडवा स्टेशन पर तकनीकी कार्य के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। राजस्थान के इन जिलों में 22, 23, 24 जनवरी को मावठ की संभावना। मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से रात के न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक
बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे प्रदेशवासियों को शीतलहर से राहत मिली है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान में 22 जनवरी से एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से आधे से ज्यादा राजस्थान में मावठ की संभावना है। राजस्थान में छात्रवृत्ति पाने का मौका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की अपील की है। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षण संस्थानों से राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मंत्री ने बताया कि शिक्षण संस्थानों द्वारा उपयोग में ली जा रही बायोमेट्रिक मशीन का पंजीयन राज्य सरकार की निर्धारित वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए। राज्य उन्नति की पहली बैठक में 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के विकास को मिली नई गति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य उन्नति की प्रथम बैठक आयोजित हुई। बैठक में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं और 2 योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोताही बरतने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट नाम वाइज जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का नामवार परिणाम भी जारी कर दिया है। इससे एक दिन पहले बोर्ड ने रोल नंबर के आधार पर रिजल्ट जारी किया था। इस फुल रिजल्ट में उम्मीदवारों की पूरी प्रोफाइल दी गई है। इसमें नाम, रैंक, रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, माता पिता का नाम और कैटेगरी की जानकारी शामिल है। यानी अब अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन की पूरी तस्वीर देख सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 53,750 पद भरे जाने हैं। परीक्षा में 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। कोटा में हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के घर पर चला बुलडोजर। 225 गज का मकान जमींदोज कोटा के नामी हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के घर आज बुलडोजर आ धमका। प्रशासन ने पहले ही उसके मकान को अवैध बताकर कुछ रोज पहले घर गिराने वाली नोटिस चिपका दी थी। आदिल का यह अवैध घर 225 गज में बना है, जिसे अब गिराया जा रहा है। मौके पर भारतीय पुलिस बल भी मौजूद रहा। हाल ही में अपने अपराध से खौफ पैदा करे चूंकि आदिल को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा था। इस कार्रवाई में उसके साथी भी चोटिल हुए थे। राजस्थान में SIR को लेकर गहलोत का बड़ा आरोप। गहलोत ने कहा फर्जी दस्तावेजों से जनादेश पर डकैती की साजिश रची जा रही है। अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत एक ही दिन में 1383 फर्जी आपत्तियां दर्ज होने के मामले ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सावन लियाजी के दरबार में लगा नोटों का ढेर। पहले चरण में 10 करोड़ रुपए के पार हुआ आंकड़ा प्रक्रिया के तहत सबसे पहले 500 से 500 के बड़े नोटों की छंटनी की जा रही है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। नोटों के इस ढेर के बीच से सोना, चांदी, आभूषण और विदेशी मुद्राएं भी हैं, जिन्हें अलग से सुरक्षित रखा जा रहा है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर का भंडार खोला गया। दान राशि की पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दान राशि गणना स्थल पर नोट गिनने के लिए 150 से अधिक कार्मिक लगाए गए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। विवाह से पहले पत्नी को मिली स्कॉलरशिप तो पति को नहीं कर सकते। अयोग्य राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप से जुड़े मामले में अहम फैसला देते हुए साफ किया कि विवाह से पहले पत्नी को मिली छात्रवृत्ति के आधार पर पति को योजना से वंचित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अनुरूप सिंह ने कहा कि विवाह से पहले महिला अपने पिता के परिवार की सदस्य होती और विवाह के बाद पति के परिवार का हिस्सा बन जाती। ऐसे में एक ही छात्रवृत्ति के आधार पर 2 अलग-अलग परिवारों को अयोग्य मानना न केवल अनुचित है बल्कि योजना के उद्देश्य के भी खिलाफ है। अब राजस्थान हजारों नेताओं के चुनाव लड़ने पर बैन। राजस्थान में पिछले पंचायत चुनाव में खर्चे का ब्यौरा नहीं देने वाले पंच सरपंचों के दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। राज्य चुनाव आयोग ऐसे प्रत्याशियों की सूची मंगाने के लिए जल्द ही जिला कलेक्टरों के दिशा निर्देश जारी कर सकता है। आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को खर्च का विवरण देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। राजस्थान सरकारी बैंक के मैनेजर्स ने किया 1621 करोड़ का घोटाला। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पंजाब एंड सिंध बैंक की 2 शाखाओं में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 1621 करोड़ रुपए घोटाला उजागर हुआ है। सीबीआई जोधपुर ने इस मामले में बैंक के 2 तत्कालीन ब्रांच मैनेजरों समेत 30 से ज्यादा लोगों और फर्मों के खिलाफ 2 अलग-अलग FIR दर्ज की है। घोटालेबाजों ने साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की काली कमाई को सफेद करने के लिए म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने 21 जुलाई 2025 को जांच शुरू की थी। केस में 13 जनवरी 2026 को FIR दर्ज की गई।
राजस्थान बीएसएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बीएसएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए यह नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे और इसकी अंतिम तारीख 4 फरवरी 2026 तय की गई। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना जरूरी होगा। इसके बाद लॉगिन कर जरूरी जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। राजस्थान सरकार 10वीं के बाद राजस्थान सरकार देगी 1.15 लाख रुपए। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत राजस्थान की मेधावी छात्राओं को 1.15 लाख रुपए तक की मदद मिल रही है। खास बात यह है कि यह सहायता केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यह मदद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी जारी रहे। ये राशि का वितरण 2 हिस्सों में किया गया है। पहला, स्कूल कोचिंग या हॉस्टल फीस के लिए सालाना 1 लाख रुपए तक की बड़ी सहायता दी जाती है। दूसरा, पढ़ाई से जुड़ी सामग्री और स्टेशनरी के लिए सालाना 15,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं। राजस्थान के दौसा से जयपुर के लिए इस रूट पर शुरू हुई रोडवेज बस ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत मिली है। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के दौसा आगार ने शुक्रवार से दौसा से बीधोता तथा बीधोता से जयपुर के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी। बस सेवा शुरू होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और मार्ग में विभिन्न स्थानों पर बस चालक व परिचालक का स्वागत किया गया। ये बस दौसा से सुबह रोडवेज बस रवाना होकर सिकंदरा, बांदीकुई, बसवा, राजपुर, बड़ा, सकट, नारायणपुर, नाथलवाड़ा होते हुए बीधोता पहुंची है। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी से एक नया स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम राजस्थान में एक्टिव होगा, जिसके प्रभाव से आधे से ज्यादा राजस्थान में मावठ होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू और झुंझुनू के कुछ इलाकों में आसमान में ऊंचाई पर बादल छाए। इन शहरों में धूप थोड़ी कमजोर रही, जबकि राज्य के शेष सभी जिलों में आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली। प्रदेश में 1.25 लाख वोटरों के नामों पर आपत्ति SIR में भाजपा ने निर्वाचन विभाग में करीब 19,000 नामों पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इनके प्रपत्र भरकर नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग, साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 291 की पैरवी भी की है। उधर कांग्रेस ने सिर्फ 2 ही लोगों के नाम कटवाने को लेकर आयोग में शिकायत की है, जबकि 185 लोगों के नाम जुड़वाने का पक्ष रखा है। दूसरी ओर प्रदेश भर में कुल 1.25 लाख लोगों के नाम काटने को लेकर प्रपत्र भरे गए हैं। नगर निगम की मैकेनाइज्ड स्वीपिंग व्यवस्था हकीकत में सफाई कम और कागजी टारगेट पूरा करने का जरिया बनकर रह गई है। ट्रक, माउंटेन रोड, स्वीपर मशीनों को 32 किलोमीटर सड़क 3 घंटे 12 मिनट में साफ करने का टारगेट है, लेकिन ये मशीनें 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा रही है। इससे 32 किलोमीटर की दूरी महज 60 मिनट में पूरी हो रही है। इससे सड़क की सफाई नहीं होती, सिर्फ किलोमीटर पूरे कर दिए जाते हैं। SI भर्ती में डमी बैठाकर पास करने का आरोप को मिली एल जमानत। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने गंभीर धाराओं में दर्ज मामले में अभियुक्ता को दूसरी जमानत याचिका पर राहत दी है। यह आदेश जज चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने दिया। मामले में जालोर की रहने वाली समेता कुमार, रमेश कुमार अभियुक्ता हैं। वर्तमान में पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में SI प्रशिक्षु के पद पर कार्यरत थी, जो 12 मई 2025 से महिला सेल जयपुर में जुडिशियल कस्टडी में थी। समिति पर डमी कैंडिडेट बैठकर SI भर्ती पास करने का आरोप, इसके बदले 10 लाख रुपए दिए थे। राजस्थान के मजदूर का घर बना विदेशी पक्षियों का ठिकाना। खींचन फलोदी के 43 साल के सेवाराम, जैसा नाम वैसा काम। पेशे से मजदूर सेवाराम 27 साल से पक्षियों की सेवा में जुटे हैं। इस दौरान 3000 कुर्जा का रेस्क्यू किया। इनके प्रयासों से पक्षियों की राह में आने वाले बिजली के तार भी अंडरग्राउंड हो। सेवाराम ने अपना घर भी हर साल साइबेरिया से आने वाली डेमोइसेल ग्रेन, कुर्जा भी कहते हैं, के लिए समर्पित कर दिया है। उनका यह घर टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। राजस्थान में आज दूसरे दिन शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। आज लेवल 2 की परीक्षा 2 पारियों में करवाई जा रही है। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 तक संपन्न हो, जिसमें 93.32% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। दूसरी पारी 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 लेवल द्वितीय सोशल स्टडी के लिए कोटा में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 34 सरकारी और 22 प्राइवेट स्कूल शामिल। कुल 16,462 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में पार्सल बुकिंग पर अस्थायी रोक। गणतंत्र दिवस को लेकर ट्रेनों और स्टेशनों पर भी सुरक्षा अलर्ट। सुरक्षा कारणों की वजह से 23 से 26 जनवरी तक दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर सहित उत्तर पश्चिम रेलवे से नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय, रोहिल्ला, आदर्श नगर सहित दिल्ली के सभी उपनगरीय स्टेशन जाने वाली ट्रेनों में पार्सल बुकिंग पर अस्थायी रोक रहेगी। उदयपुर से चेतक एक्सप्रेस और मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन में पार्सल की बुकिंग नहीं होगी।
बीजेपी के दिग्गज नेता राज के पुरोहित का निधन। भाजपा के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राज के पुरोहित का रविवार तड़के निधन हो गया। 71 वर्षीय राज के पुरोहित पिछले कई दिनों से मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वे मूल रूप से राजस्थान के सिरोही जिले के निवासी थे। राज के पुरोहित के निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। 178 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए, अगर अतिक्रमियों ने भूमि पर फसल बोई है तो उसे तुरंत कुर्क किया जाए। साथ ही प्रदेश के मुख्य सचिव, दौसा जिला कलेक्टर, लालसोट उपखंड अधिकारी और निर्जरना तहसीलदार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश भी दिया गया। पुलिस की गाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर, जुगाड़ पलटा। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र के नटनी का बारा के पास रविवार दोपहर 12 बजे एक जुगाड़ गाड़ी पलटने से हादसा हो गया। 65 साल के बुजुर्ग लक्ष्मण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग घायल हो गए। घटना के बाद लोग मौके पर ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि मृतक के परिजनों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। घायलों को भी मुआवजा दिया जाए। सवाई माधोपुर में पहली बार देश का पहला अमरूद फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत रविवार को हुई। इस फेस्टिवल में देश भर से 10,000 से ज्यादा किसान हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही इसमें 30 से ज्यादा वैरायटी के अमरूद के पौधों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। 2 दिन तक सोमवार और मंगलवार को होने वाला यह फेस्टिवल सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें अमरूद प्रदर्शनी, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट, कृषि यंत्रीकरण एवं ऑटोमेशन, उद्यानिकी तकनीक, कृषि आदान समन्वित खेती आधारित पशुधन गतिविधियों के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, 200 तरह की स्टॉल्स लगाई जा रही है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया। 11 दिसंबर को प्रशिक्षु IPS अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जेल में तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान एक वार्ड में बंद हार्डकोर बंदियों के पास से 2 स्मार्ट वॉच सिम सहित इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स मिले थे। इसके बाद सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया गया था। राजस्थान के इन 3 जिलों के 94 गांवों में खन, ईंट भट्टे और होटल रिसोर्ट पर सख्त रोक केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में स्थित कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी। यह क्षेत्र बनास और लूणी नदी प्रणालियों के जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में भी महत्वपूर्ण है। सरकार का उद्देश्य अभयारण्य और उसके आसपास की जैव विविधता, वनस्पतियों और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने और उनमें भाषा के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए शिक्षा विभाग अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान की सफलता के बाद विद्यार्थियों के मौखिक पठन प्रवाह का जिला स्तरीय आकलन किया जाएगा। यह विशेष अभियान 19 से 23 जनवरी के बीच आयोजित होगा। शिक्षा विभाग के आधिकारिक के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि प्रखर राजस्थान के 100 दिवसीय पठन अभियान के बाद विद्यार्थियों की पढ़ने की गति और शुद्धता में कितना सुधार आया है। जयपुर पहुंचे सोनू निगम आज लाइव कॉन्सर्ट में करेंगे परफॉर्म। मशहूर गायक सोनू निगम अपने मोस्ट अवेटेड लाइव कॉन्सर्ट टूरा दीवाना तेरा लेकर रविवार को जयपुर पहुंच गए हैं। यह कॉन्सर्ट रविवार को जी स्टूडियो सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया जाएगा। जयपुर के बाद इस टूर के तहत इंदौर और लखनऊ में भी लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में सोनू का गाना बॉर्डर 2 में संदेशे आते हैं के रूप में रिलीज हुआ है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। इस कॉन्सर्ट में भी सोनू निगम बॉर्डर 2 का ये गाना सुनाएंगे। राजस्थान में यहां बनेगा NCR का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए विश्व विख्यात अलवर में अब बब्बर शेर की गूंज भी सुनाई देगी। यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका के जिराफ भी यहां नजर आएंगे। केंद्र सरकार ने कटी घाटी पर NCR के सबसे बड़े बायोलॉजिकल पार्क बनाने की मंजूरी दे दी। इसके जल्द टेंडर होंगे। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कटी घाटी स्थित नगर वन में इसकी घोषणा की। भाजपा विधायक की कंपनी का 25 लाख का चालान। काटा हाईवे पर सुविधाएं नहीं देने पर लगाया जुर्माना। टोल बूथ पर इमरजेंसी एम्बुलेंस भी नहीं थी। भजनलाल सरकार में एक RTO इंस्पेक्टर ने शनिवार को बीजेपी विधायक राजेंद्र सिंह भांबू की कंपनी पर 25 लाख रुपए का चालान काटा। राजेंद्र सिंह भांबू की कंपनी हाईवे के रखरखाव का काम करती है। हाईवे पर नियम के मुताबिक सुविधाएं नहीं देने के चलते ये चालान काटा गया है। ऐसा बहुत कम होता है कि RTO किसी हाईवे पर सुविधाएं नहीं देने के कारण हाईवे का मेंटेनेंस देखने वाली फर्म का चालान काटे।